श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत कृपा तमहं वंदे परमानंदं माधवम्। हरे कृष्णा, आप सबका हार्दिक स्वागत हमारे भक्ति शास्त्री कोर्स में मॉड्यूल 2 श्री ईशो उपनिषद मंत्र 17। वायुरनीलममृतम् अथेदं भस्मान्तं शरीरम् ओम क्रतोस्मर कृतं स्मर क्रतोस्मर कृतं स्मर। तो ये ईशो उपनिषद का अंतिम सेक्शन का ये मंत्र है। अंतिम सेक्शन में हमने देखा कि ये ईश्वर को प्रार्थनाएं हैं। ईशो उपनिषद का अर्थ है कि जो ज्ञान हमें ईश्वर के नज़दीक लेके जाए। तो ये ईशो उपनिषद का जो फ्लो है वो एक पर्सनल रियलिटी कि ईश्वर व्यक्ति हैं और वो परम दयालु हैं और उनको हम प्रार्थना कर रहे हैं कि वो हमारा उद्धार करे। तो यहाँ पे ईशो उपनिषद कंक्लूड होने जा रहा है। तो ये लास्ट सेकंड मंत्र है, पेनल्टीमेट मंत्र। और यहाँ पे प्रार्थना बहुत इंटेंस हो रही है क्योंकि हमने 15 और 16 नंबर के मंत्र में देखा कि जो साधक है वो ब्रह्म ज्योति के परे, ब्रह्मन के परे जो परम पुरुष ईश्वर है उनको उनका दर्शन करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
तो अब परम दयालु व्यक्ति के पास दया मांग रहे हैं, ये अंतिम 2 मंत्र में। तो इस मंत्र में क्या बता रहे हैं कि अब ईश्वर मैं आपको जान चुका हूं और मैं इस दुनिया को भी जान चुका हूं कि आपसे दूर मेरा जीवन कितना दुखों से भरा है और आप मेरी राह देख रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं अपना शरीर अभी समाप्त कर दूं, अभी ही मेरी मृत्यु आ जाए और मैं आपके पास वापस आ जाऊं। वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम, कि मेरा शरीर भस्म हो जाए, राख पृथ्वी में मिल जाए, हवा में मिल जाए, और मेरे मृत्यु के वक्त मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूँ? ओम। ओम मतलब हे परमेश्वर, क्रतो स्मरा कृतम स्मरा। स्मर मतलब आप याद कीजिए, कृतम मतलब जो भी मैंने किया है, क्रतो मतलब आपके लिए, क्रतो मतलब जिसके लिए सभी कार्य होने चाहिए। प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं सुप्रीम बेनिफिशियरी, परम भोक्ता। और फिर से क्रतो स्मरा कृतम स्मरा, हे ईश्वर, हे नाथ, आप वो सब याद कीजिए कि जो मैंने सब कुछ आपके लिए किया है। सो ये जब हम प्रार्थना सुनते हैं तो हमारे दिमाग में 2 ख्याल आ सकते हैं। पहला कि आध्यात्मिक जीवन बहुत ही गंभीर विषय है। आध्यात्मिक जीवन एक कैजुअल परस्यूट नहीं है या वो सोशल कॉस्मेटिक नहीं है। मतलब कि आध्यात्मिक जीवन कोई मजाक नहीं है कि बस हम कर रहे हैं क्योंकि सब कर रहे हैं, या वो सोशल कॉस्मेटिक भी नहीं है। मतलब कि हमें दूसरों की आंखों के सामने अच्छा दिखना है, इसीलिए हम अपने पास अच्छी गाड़ी रखते हैं, अच्छा बंगला बनाते हैं और धार्मिक जीवन भी निभाते हैं। हमने एक गुरु को भी धारण किया, हम एक मंदिर में भी जाते हैं ताकि हम सबकी आंखों में अच्छा दिखे। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन परम महत्व का है, क्योंकि हमारे मृत्यु के बाद की यात्रा को वो निर्धारित करने वाला है। इसीलिए आध्यात्मिक जीवन मतलब हम इस जिंदगी जीते जीते हम कितना भगवान के साथ संबंध बना पाए और हम कितना भगवान के अनुसार जी पाए, वो तय करेगा कि हमारा गति क्या होगा। और दूसरा विचार आता है कि हमें क्या भगवान को बोलने की ज़रूरत है कि आप सब याद कीजिए मैंने आपके लिए क्या किया है? भगवान को तो सब याद ही होता है। तो हमारे वैष्णव आचार्य बताते हैं कि उपनिषद एक ट्रांजिटरी बॉडी है, वो कर्मकांड से भक्ति की ओर लेके जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये शुद्ध भक्ति की प्रार्थना है। शुद्ध भक्त जैसे कि कुंती महारानी या वृत्रासुर ऐसी प्रार्थना करते हैं कि कुछ भी हो जाए, कितना भी कष्ट हो, लेकिन आपकी भक्ति, आपकी सेवा हमें मिलती रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यह प्रार्थना कम ज़रूरी है या इसको हम नीचा देखें। ये एक तीव्र प्रार्थना है,
उस साधक के हृदय से कि जो अपने उद्धार के लिए भगवत कृपा मांग रहा है। और यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि साधक मृत्यु के क्षण की गंभीरता और उसके लिए पूरा जीवन की तैयारी, इस दोनों के महत्व को समझ रहा है। हम भी अपने जीवन में मृत्यु के बारे में गंभीरता से सोचते हैं। कब? जब हम किसी और की मृत्यु के बारे में सुनते हैं, विशेषतः अपने परिवारजनों में से अगर किसी का हो तो। लेकिन कुछ वक्त के बाद फिर से ये जिंदगी भ्रम के पर्दे हमारे आसपास फैला देती है और हम फिर से मृत्यु को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे मृत्यु के जो क्षण है, हमारा अंतिम क्षण, उसका गंभीरता और उसके लिए हम जो तैयारी करना चाहते हैं, जो हमें करना चाहिए, उसके बारे में ये हमें जगा रहा है ये प्रार्थना। और उस तैयारी के उपलक्ष्य में ही ये प्रार्थना है कि आप कृपया करके याद कीजिए कि मैंने आपके लिए क्या क्या किया है। प्रभुपाद जी का बहुत ही सुंदर तात्पर्य है। प्रभुपाद जी सबसे पहले बताते हैं कि ये शरीर छोड़ना है। क्यों? क्योंकि ये शरीर आत्मा के लिए है ही नहीं, ये उसके लिए बाह्य है, फॉरेन ड्रेस। प्रभुपाद यूजेस वेरी प्रिसाइज वर्ड्स। क्योंकि हम सत चित आनंद है और ये शरीर असत अचित निरानंद है। तो बिकॉज ऑफ दिस इंट्रिंसिक अनरिजॉल्वेबल इनकम्पैटिबिलिटी हमें इसको छोड़ना चाहिए। तो सब शरीर छोड़ते हैं, लेकिन केवल मनुष्य जन्म में ये सुविधा उपलब्ध होती है कि कैसे शरीर छोड़ा जाए, ये हम तैयारी कर सकें। तो क्या बेस्ट वे है कि हम अपना शरीर छोड़ें? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बेस्ट वे है कि हम भगवान को शरणागत होकर शरीर छोड़ें, तो हम भगवान के पास जाएंगे। ज्ञानी ब्रह्म ज्योति में जाएंगे, कर्मी स्वर्ग जा सकते हैं, विकर्मी पशु योनि में या नरक में जाएंगे, और जो भक्त है, केवल भक्त भगवान के पास जाएगा और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करेगा। वो कैसे होगा? वो हमारे इस जीवन के अंतिम विचार के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, हमने पूरा जीवन भक्ति किया ताकि हम अंत में भगवान को याद कर सके, लेकिन अगर कुछ हो जाए, कुछ उस तरीके से मृत्यु आए कि हम उतने कॉन्शियस ना रह पाए, तो क्या भगवान हमें याद करेंगे? तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान तो आपको भूलते ही नहीं है। और इसीलिए और भगवान हमें हमेशा याद रखते हैं, हमारी सभी सेवाओं को याद रखते हैं, इसलिए हमें हमेशा भगवान की सेवा करते रहनी चाहिए। और भगवान की कृपा वही है कि हमें भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। कैसे भक्ति करनी चाहिए पूरा जीवन? तो प्रभुपाद जी भागवतम में से नवधा भक्ति के बारे में बताते हैं और उसमें से आदर्श उदाहरण बताते हैं कि हमें ऐसे भक्ति करना चाहिए पूरा जीवन। ये हमारा मृत्यु के लिए तैयारी है। अगर जिंदगी जीते जीते हम तैयारी करेंगे तो जिंदगी के अंत में हमें आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त होगी। वेरी सिस्टमैटिक मास्टर क्लास पर्पट ऑफ प्रभुपाद। सो सबसे पहला है, मटेरियल बॉडी इज अ फॉरेन ड्रेस टू द सोल। तो ये शरीर के साथ या इस संसार के साथ हमारा कोई रिश्ता है ही नहीं, लेकिन ये तो बन गया है क्योंकि हम इधर
एक्सप्लोर करने आए कि क्या होता है भगवान के बिना जिंदगी। तो फिर क्योंकि एन्जॉयमेंट का एटीट्यूड रहता है और ये शरीर मिलता है, तो अनुभव करते करते अगर आत्मा को शरीर को छोड़ना है तो क्या एटीट्यूड होना चाहिए शरीर के प्रति। तो 3 प्रकार के एटीट्यूड होते हैं शरीर के प्रति। जो कर्मी हैं वो बॉडी को रोमांटिसाइज करते हैं, जो ज्ञानी हैं वो शरीर को डीमनाइज करते हैं, और जो भक्त हैं वो बॉडी को यूटिलाइज करते हैं। कर्मी लोग होते हैं 16.11, वो क्या सोचते हैं कि ये जो शरीर है ये मेरे भोग का स्रोत है, ये मेरे आनंद का स्रोत है, ये मेरा शरीर है, इससे मुझे बहुत आनंद मिलेगा, और किसी के शरीर के प्रति वो आकर्षित होता है, और अगर ये दोनों शरीर साथ में आएंगे तो मुझे कितना आनंद मिलेगा। तो वो शरीर को न केवल काल्पनिक भोग का स्रोत मानते हैं, का आधार मानते हैं, वो उसको अपने जिंदगी जीने का उद्देश्य मानते हैं, वो उनके अस्तित्व का कारण मानते हैं कि मेरे को भोग करना है इस शरीर का। और ये मानसिकता बताते हैं भगवान भगवत गीता के 16वें अध्याय के 11 नंबर के श्लोक में। इसमें बता रहे हैं कि काम उपभोग परमा एतावद इति निश्चितः, कि जो लोग ईश्वर में नहीं मानते, अपने आध्यात्मिक स्वभाव को नहीं जानते, और वो अपने आप को शरीर ही मानते हैं, तो वो सोचते हैं कि काम उपभोग परमा, कि काम का भोग करना यही जिंदगी का परम लक्ष्य है, ये उन्होंने निश्चित कर लिया है। लेकिन इस संसार की जिंदगी का थोड़ा अनुभव समझदार व्यक्ति के लिए काफ़ी होता है ये समझने के लिए कि ये शरीर कोई कुआं नहीं है जिसमें से आप पानी निकालते रहो। ये शरीर एक स्पॉन्ज है। जैसे कि स्पॉन्ज होता है, अगर वो पानी से भरा होता है तो उसको हम एक बार दबाते हैं तो उसमें से उसको हम छूते हैं तो भी उसमें से पानी निकलता है। दूसरी बार दबाते हैं, तीसरी बार दबाते हैं, फिर पानी निकलना कम होता जाता है, और फिर आगे जाके हम दबाते जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? केवल वो दबाने का कष्ट मिलता है, उसमें से पानी नहीं निकलता। तो वैसे ही ये शरीर है, उसका भोग देने का क्षमता लिमिटेड है, इरिवर्सिबल है और अनचेंजेबल है। तो समझदार व्यक्ति ये देख पाता है कि मेरा भोग करने का रास्ता, वो रास्ता ही रोड ब्लॉक के अंदर बदल गया है। द रोड इटसेल्फ हैज़ टर्न्ड इनटू अ रोड ब्लॉक। जैसे कि अगर हम कहीं पे जा रहे होते हैं किसी रास्ते पे, तो कभी कभी वो पहाड़ का कुछ भाग गिर जाता है, पेड़ गिर जाता है, खंभा गिर जाता है, तो वो रास्ता हमें आगे लेके जाने वाला था, लेकिन वो रास्ता ही हमको रोकने का कारण बन जाता है। तो समझदार व्यक्ति जब आत्म तत्व के बारे में जानता है तो वो समझ पाता है कि ये शरीर एक झोल है, ये शरीर एक जाल है, ये शरीर की जो इंद्रियां हैं वो मेरे को नीचे खींच रही है, मेरी चेतना को नीचे खींच रही है, रजोगुण तमोगुण और नीच चेतना की ओर मुझे खींच रही है,
जिसकी वजह से वो मुझे पाप करवाएगी और उसकी वजह से मेरे को दुख मिलेगा। हालांकि मैं आत्मा हूँ, आत्मा की आध्यात्मिक इंद्रियां हैं, उसको आध्यात्मिक आनंद केवल भगवान की सेवा करने से मिलता है। लेकिन ये शरीर एक तो है कि मेरे को बुला रहा है कि मैं आत्मा हूँ, और दूसरा ये शारीरिक इच्छाओं की वजह से मेरा ये इस भ्रम को वो बढ़ा भी रहा है। एक तो होता है कि व्यक्ति अंधा हो, दूसरा है कि वो ये भी भूल चुका है कि वो अंधा है। One thing is that a person is blind, and it's quite another more dangerous thing that a person is blind about his or her blindness. अगर व्यक्ति अंधा है तो वो थोड़ा सावधानी से चलेगा, लेकिन अगर वो व्यक्ति भूल चुका है कि वो अंधा है तो वो आराम से चलेगा, तो कहीं पे उसका नाक टकराएगा, कहीं पे उसका सिर टकराएगा। तो एक तो है कि हम अपनी आध्यात्मिक पहचान भूल चुके हैं, और ये शरीर कि ये जो इंद्रियों की झाल है आत्मा के लिए, ये अपनी इच्छाओं की वजह से हमको ये भी भुलवा दिया है कि हम भूल चुके हैं कि हम आत्मा हैं। हम जो भूल चुके हैं उसको भी भुला दिया है, हमारा भूलना भी भुला दिया है। ऐसा वी हैव बिकम फॉरगेटफुल ऑफ अवर फॉरगेटफुलनेस ऑल्सो, और इसीलिए ये शारीरिक अस्तित्व हमें नॉर्मल लग रहा है, इसलिए ये जाल है। और इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं 11:26-21 कि शरीर अविद्या जाल जड़ेंद्रियता है काल, कि ये जो शरीर है ये झोल है और ये जाल है। तो शास्त्रों में कुछ सेक्शंस ऐसे भी आते हैं कि जिसमें ज्ञान है कि जो शरीर को डीमनाइज करते हैं। डीमनाइज मतलब कि क्या है ये शरीर? तो ये महाराज पुरुरवा ये प्रार्थना करते हैं जब उनकी पत्नी उर्वशी ने उनको छोड़ दिया, फिर उनको साक्षात्कार होता है, और फिर वो एक पछतावे की प्रार्थना करते हैं जिसका ये एक साक्षात्कार है। त्वं मां सरुधिर स्नायु मेदो मजास्थि संहतो विन्मुत्रपुये रमतां कृमीणां कियदंतरम, कि हम जो ये शरीर से आकर्षित होते हैं, आखिर ये खूबसूरती क्या है? कौन सी वस्तुओं से ये खूबसूरती बनी है? मांस, मल, मूत्र, खून, पस, हड्डियाँ। तो उस मल के कीड़े और मेरे अंदर क्या ही अंतर रह गया? वो मल का कीड़ा भी आनंद ढूंढ रहा है मल के अंदर, और एक मोहित इंसान आनंद ढूंढ रहा है, बस अंदर मल मूत्र है, बस केवल बाहर से वो आकर्षक लगता है। दिस इज ज्ञान, दिस इज एक्सट्रीम रिजेक्शन। लेकिन भक्ति यूटिलाइजेज द बॉडी। मतलब ठीक है, मैं आत्मा हूँ, अब मेरे को शरीर मिल चुका है, तो खोट का सौदा हो गया है, इट्स अ बैड बार्गेन, बट लेट अस मेक बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन। ठीक है, अब समाधान क्या है? समाधान है भक्ति करो, ताकि अंत समय में भगवान का स्मरण हो, और फिर नेक्स्ट भौतिक शरीर ना लेना पड़े, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो, भगवान के पास वापस चले जाए और उनकी प्रेममय सेवा हमेशा के लिए करते रहे। तो अगर मेरे को भक्ति करना है तो ये शरीर चाहिए ना। 9-4-18। तो जो भी भक्ति की विधियां है उसके लिए शरीर चाहिए, इसलिए मेरे को इस शरीर को यूटिलाइज करना है भक्ति करने में। और इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद जी देते हैं अम्बरीश महाराज। सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोर वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, इस तरीके से आगे
3 बहुत ही अच्छे श्लोक हैं कि महाराज अम्बरीश ने कैसे अपने बॉडी को यूटिलाइज किया। अपने मन से क्या किया? कृष्ण का स्मरण किया। अपनी वाणी से, जीभ से क्या किया? भगवान का गुणगान किया और भगवान का प्रसाद पाया। अपने कानों से क्या किया? गाने सुने भगवान के गुणगान के बारे में। और अपने शरीर से क्या किया? भक्तों की सेवा की और प्रभु जियों को आलिंगन किया, उनका शारीरिक सेवा किया। और नाक से क्या किया? भगवान को अर्पित फूल तुलसी को सूंघा। इस तरीके से शरीर के अलग अलग अंगों से कैसे उन्होंने भक्ति किया और भगवान की सेवा किया। तो भक्त बॉडी को यूटिलाइज करता है लाइफ के पर्पस के लिए। तो प्रश्न उठता है कि भक्ति विनोद ठाकुर भी तो भक्त हैं, पुरूरवा महाराज भी तो भक्त हैं, तो वो फिर बॉडी को डिमोनाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा डिफॉल्ट माइंड का मोमेंटम बॉडी को रोमांटिसाइज करने की ओर रहता है। तो वो जो अस्वाभाविक रूप से जो स्वाभाविक झुकाव हो गया है इस शरीर को भोग की वस्तु मानने का, तो उसको ठक करके, जैसे कि वो होता है पेंडुलम होता है, तो इधर पेंडुलम है तो उधर है, तो इधर बीच में लाने के लिए थोड़ा धक्का लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए कुछ कुछ ऐसे भी श्लोक हैं कि जो एकदम हमें हमें जॉल्ट कर देते हैं, हमको एकदम जगा देते हैं, ताकि हम उधर तक तो नहीं ही शायद जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट हम फिर बीच में रहेंगे कि ठीक है, हम बॉडी को रोमांटिसाइज नहीं करेंगे, हम बॉडी को यूटिलाइज करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि फिर हम शरीर को प्रेम करने लगे। जैसे भगवान ने हमें, मतलब कि हमें बॉडीली कॉन्शियस नहीं होना है, बॉडी का ध्यान रखते हुए। प्रभुपाद जी ने भी तबीयत का ध्यान रखने को के ऊपर वजन दिया है, ताकि हम पूरा जीवन भक्ति करते रहें। अगर शरीर अच्छा ना हो तो भी हम मन से, बुद्धि से, अंतःकरण से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कोई भी भौतिक परिस्थिति भगवान की भक्ति को नहीं रोक सकता, लेकिन भगवान की भक्ति करने के बहुत अच्छे अच्छे सुनहरे अवसर मिलते रहते हैं, जिसमें हम अपने शरीर की मदद ले सकते हैं और कलरफुल तरीक़ों से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो जैसे हमको भगवान ने गाड़ी दिया, तो हम इन वस्तुओं से हम आसक्त नहीं होते, हम इन वस्तुओं का देखभाल करते हैं, क्योंकि हमें इन वस्तुओं की मदद से हमें भक्ति करना है। तो वैसे ही ये शरीर भगवान ने दिया है, ये भी तो एक गाड़ी है। तो हम देहात्म बुद्धि में नहीं जाते, लेकिन हम ध्यान रखते हैं शरीर का, ताकि हम अच्छे से भक्ति कर सकें। और फिर भक्त समझता है कि मेरा शरीर मिलने का कारण क्या है? भौतिक इच्छा। So we are dressed for and dressed by our desires. हम वही कपड़ा पहनते हैं जो हम कार्य करने की इच्छा करते हैं, या वो कार्य करने के लिए वो ज़रूरी है। मतलब अगर हमें स्पोर्ट्स खेलने जाना है तो हम उस तरीके के कपड़े पहनेंगे, अगर हमें किसी की शादी में जाना है तो हम उस तरीके के कपड़े पहनेंगे। तो क्योंकि वो इच्छा किया, इसलिए फिर वो कपड़ा मिला, और वो कपड़ा भी उसी के लिए है कि वो इच्छा को अच्छी तरीके से पूरी कर सके। वैसे ही अगर कोई आत्मा इच्छा करती है, बद्ध जीवात्मा, कि मेरे को मांस खाना है, तो फिर उसको शेर का कपड़ा दिया जाता है ताकि वो अच्छे से मांस खा सके। तो भक्त समझता है कि अगर मेरे को आध्यात्मिक शरीर चाहिए, ये भौतिक शरीर का झमेला
भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, इसको अगर ख़त्म करना है तो मुझे आध्यात्मिक इच्छाओं को कल्टीवेट करना पड़ेगा, आध्यात्मिक इच्छाओं का सिंचन करना पड़ेगा। इसलिए मैं अपने बॉडी को यूटिलाइज करूँगा, ना रोमांटिसाइज करूँगा, ना मैं डिमोनाइज करूँगा, मैं भक्ति करूँगा और पूरा जीवन भक्ति करूँगा। और अगर मेरा चित्त आध्यात्मिक इच्छाओं से भर जाएगा तो जब मैं शरीर छोड़ूंगा या छोड़ूंगी तो मुझे आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होगा, भौतिक शरीर प्राप्त नहीं होगा। तो जब हम शरीर छोड़ते हैं तब क्या होता है? शरीर हमको छोड़ता है लेकिन हम शरीर को नहीं छोड़ते। मतलब हमें क्योंकि और इस संसार में भोग करना है तो हमें और दूसरा भौतिक शरीर चाहिए, इसलिए अगर ये शरीर छूट जाएगा तो हमको दूसरा शरीर प्रकृति दे देगी। तो मृत्यु के वक्त अगर हमने ठीक से तैयारी नहीं किया है मृत्यु का, तो शरीर हमें छोड़ देगा लेकिन हम शरीर को छोड़ नहीं पाएंगे, अर्थात हम शरीर को भोगने की इच्छा छोड़ नहीं पाएंगे, तो हमें फिर से भौतिक शरीर मिलेगा। तो इसीलिए हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार चित्त, उसको भौतिक इच्छाओं के ऊपर आध्यात्मिक इच्छाओं का उतना प्रभाव डालना है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में आध्यात्मिक इच्छाएं ही रहे। तो इसीलिए हमें भक्ति अपने सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करने के लिए करना चाहिए। केवल ये बाह्य शरीर लगेगा लेकिन अंतःकरण नहीं लग रहा तो भौतिक चेतना भौतिक इच्छाएं नहीं जाएगी, तो शरीर से आसक्ति भी नहीं जाएगी। शरीर को छोड़ने का वास्तविक तरीका है कि हम शरीर से आसक्ति छोड़ें, और ये तभी संभव है जब हमारे सूक्ष्म शरीर में से भौतिक भोग की इच्छा जाएगी, जो हमारे भौतिक अस्तित्व का कारण है। इसलिए हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए? हमारे सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करते हुए भक्ति करनी चाहिए। इसके लिए हमारा मानसिकता जेन्युइन होना चाहिए, तो हम एब्जॉर्ब हो पाते हैं। शंकराचार्य जी बताते हैं अपने भज गोविंदम में, अंगम गलितम पलितम मुंडम, मतलब कि पूरा जीवन व्यक्ति अगर ऐसा सोचे कि अभी बहुत इच्छाएं हैं, अभी मैं भोग करता हूँ, जैसे जैसे मैं बूढ़ा हो जाऊंगा फिर इस इंद्रिय और इस शरीर में भोग करने का शक्ति नहीं रहेगा, तो फिर अपने आप वो सब इच्छाएं कम हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। अंगम गलितम, अंग गल जाएगा, शरीर वृद्ध हो जाएगा। पलितम मुंडम, बाल गिर जाएंगे। इसलिए हम पहले से ही थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं। दशन विहीनम जातम तुंडम, पूरी दांत की टीम ऑल आउट हो जाए। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, दो पैर से ना चल पाए वृद्ध अवस्था में तो एक और तीसरा पैर आ जाए, एक लाठी आ जाए, फिर भी तदपि ना, फिर भी नहीं होगा। क्या? मुंचति आशा पिंडम, ये आशाएं नहीं जाएगी, इच्छाएं नहीं जाएगी। तो इसीलिए हमें कॉन्शियस एंडेवर करना है प्योरिफिकेशन के लिए, ये समझते हुए कि भक्ति इज अ सीरियस एरेना फॉर प्योरिफिकेशन, और गंभीरता से भक्ति करना है। और प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये सुविधा केवल मनुष्य जन्म में मिलती है, सब मरेंगे, कुत्ता भी मरेगा, बिल्ली भी मरेगा, हर आत्मा को मृत्यु का स्वाद चखना है, लेकिन जो आत्मा मनुष्य देह में है वो
इस मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सकती है। तो इसी के लिए तो मनुष्य जीवन मिला। अपना अंतिम विचार की तैयारी के लिए मनुष्य जीवन मिला है, क्योंकि मनुष्य जीवन में वो बुद्धि होती है कि वो थोड़ा ज़्यादा सोच पाता है। केवल ये शरीर की जो आत्यंतिक ज़रूरतें हैं, जैसे कि खाना है, सोना है, भोग करना है, आत्म संरक्षण है, उससे ऊपर सोचने की बुद्धि होती है मनुष्य में। और क्योंकि वो बुद्धि होती है वो सोचने के लिए, तो वो उसको जीने के लिए भी वो बुद्धि है, और फिर उसको और उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए भी बुद्धि है। वो केवल मनुष्य जीवन में है। इसलिए देह भाजाम नृलोके, जिस मनुष्य जो आत्मा को मनुष्य देह मिला है उसको चाहिए कि वो अपने आप को अमर करने की तैयारी में लग जाए और ये उसकी अंतिम मृत्यु हो। तो एक कॉलेज के लड़के ने मुझे बताया कि प्रभु जी, भगवत गीता में ये बहुत ही अद्भुत सीक्रेट मिला है कि अंत काल में हमें भगवान का सोचना है तो हमें मुक्ति मिल जाएगा, उद्धार मिल जाएगा। तो मैं पूरा जीवन भोग करूंगा, अपने मनमानी ढंग से जीऊंगा, अंत समय में मैं भगवान को याद कर लूंगा। तो क्या इतना 16 माला करो, 4 नियम का पालन करो, इतना लेक्चर सुनते रहो, इतना सेवा करते रहो, इतना सहन करते रहो, इतना झुकते रहो। मैंने बोला कैसे करोगे? तो बोले देखो, मैं अपने फुल सेटिस्फैक्शन तक मैं जिंदगी जीऊंगा, और फिर लास्ट में मैं एक पिस्टल लूंगा, इधर रखूंगा और बोलूंगा हरे कृष्णा। तो फिर मैंने उसको भगवत गीता का वो श्लोक पढ़वाया 8.5 और 8.6, जिसमें भगवान बोलते हैं स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, उच्चारण मुक्त्वा कलेवरम नहीं बोलते। मैंने उसको बोला भगवान भगवत गीता 10.36 में बताते हैं द्यूताम चलयतम माम अस्मि, इफ यू आर द चीटर आई एम द ग्रेटेस्ट चीटर फॉर यू। You can't cheat your way back to Krishna. You have to earn your way back to Krishna. तो स्मरण कब होगा? जब पूरा जीवन किया होगा। और अंत समय में क्या होता है? अंत समय में क्या हम याद करके याद कर पाएंगे? सोच के सोचो साथ क्या जाएगा, सोर्स AMC बस। तब क्या सोचना है, इसके लिए सोचने का वक्त नहीं मिलेगा, क्योंकि तब इतना ट्रॉमेटिक परिस्थिति होता है, इतना घबराहट होता है कि सबकॉन्शियस लेवल पे जो हमने सोच के रखा है पूरा जीवन, जब भी हमको जिंदगी में कष्ट आया, तब जहाँ जहाँ पे राहत के लिए हम भागे हैं, जो जो आश्रय हमने ढूंढा है पूरा जीवन दुख से बचने के लिए, वो सबकॉन्शियस माइंड में वो इम्प्रेशन है, वो छाप है। और अंत समय में हम उतने कॉन्शियस रहेंगे ही नहीं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड का थॉट ग्रेविटेट होगा जहाँ पे पूरा जिंदगी हमने आश्रय खोजा है। तो एक ही आश्रय है आत्मा के लिए, मय्या आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रयः।
भगवान कृष्णा वो ही हमारे आश्रय हैं। लेकिन हम और बहुत सारे झूठे आश्रय खोज लेते हैं। कुछ लोगों के लिए वो क्रिकेट हो सकता है, उसके जीवन में बहुत दुख है तो क्या करेगा, क्रिकेट देख लेगा। खास करके जब इंडिया वर्ल्ड कप जीता हो और वो लास्ट सुपर ओवर देखो, तो या तो फिर कोई व्यक्ति दारू पिएगा, चाहे वो कर्म हो चाहे वो विकर्म हो। अगर वो अकर्म नहीं है तो उसका मन, उसका सूक्ष्म शरीर, उसका अंतःकरण हैबिचुएट हो रहा है कि जब भी दुख मिलेगा, दुख से बचने के लिए उधर जाना है। तो जब व्यक्ति दारू छोड़ता है तो वो दारू तो छोड़ देता है, लेकिन उसका रिलैप्स का चांस रहता है। क्यों? क्योंकि अगर उसकी ज़िंदगी में चलो दारू सामने नहीं है, लेकिन अगर बहुत दुख आ गया तब उसको दारू की याद आती है। क्योंकि जब जब भी उसको दुख मिला तब तक उसने दारू का शरण लिया था। तो उसी तरीके से हमें कॉन्शियसली हमारे ज़िंदगी के दौरान हमें कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए। जब हमें ज़िंदगी में कोई भी कष्ट आए, हमारा मन उधर ही जाएगा जहाँ पे वो आसक्त है। तो हमारा मन कहाँ आसक्त है, कैसे पता चलेगा? जब भी हम माला करते हैं और जिधर मन जाता है उधर हमारा मन आसक्त है। क्योंकि माला करते हैं तब तो भगवान हमारे साथ हैं। अब किधर जाना है तेरे को? जिधर तुमको भगवान से ज़्यादा आसक्ति है। या तो अगर कभी हम खाली बैठे हो, ऐसे बैठना नहीं है, लेकिन हमको पता है कि जब हम खाली बैठते हैं तब किधर मन जाता है। मन बोलता है केवल सोच लो, केवल देख लो। लेकिन मन इतना नालायक है कि वो ऑब्जर्वर को एक्टर में बदल देगा। हम देख रहे हैं, वो हम कब करने लगेंगे हमें मालूम भी नहीं पड़ेगा। करते करते हम सोचेंगे अरे ये तो मैं क्या कर रहा हूँ। सो हमें कॉन्शियसली पूरा जीवन भगवान का आश्रय लेना है। और अगर भगवत विचार पूरा जीवन हमारे मन के ऊपर ही रहेगा, हमारे मन के सामने ही रहेगा, तो अंत समय में भगवान का स्मरण होगा। प्रभुपाद जी बताते हैं 8th चैप्टर भगवत गीता के परपट्स में कि कब हम गारंटी ले सकते हैं कि हमें भगवान का स्मरण होगा। जब पूरा जीवन जो विचार मन के सामने रहा है वही विचार अंत समय में मन के सामने आएगा। तो कोई बोले कि प्रभु जी पूरा जीवन भक्ति किया, आपने बोला इसे ही किया, लेकिन अब क्या करे कि मौत कैसे आए क्या पता। अगर मैं कोमा में हूँ या तो एक्सीडेंट हो जाए, कैसे मेरा शरीर समाप्त हो। अगर मैं याद नहीं कर पाया तो भगवान को, तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान तुमको याद करेंगे। तुमने अपना होमवर्क किया है, फिर वो टीचर का जिम्मेदारी है तुमको पास करने का। हमने अपना काम किया, हम इससे ज़्यादा क्या ही कर सकते हैं। वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो कंट्रोल में था उसमें हमने अपना सब कुछ डाल दिया। तो ये वराह पुराण का चरम श्लोक है। ये चरम श्लोक मतलब क्लाइमैक्स। जैसे भगवत गीता का चरम श्लोक है सर्वधर्मान परित्यज्य। वाल्मीकि रामायण का चरम श्लोक है जब भगवान बोलते हैं कि जो एक बार मेरे को आके बोल दिया कि बहुत जन्मों से मैं आपको भूल चुका था, मैं इतना मूर्ख था कि मेरे को इतना दुख मिला, फिर भी मैं जगा नहीं, लेकिन इस जन्म में आपके भक्तों का संग मिला, अब मैं समझ चुका हूँ कि मैं आपका हूँ। तो जो मेरे को एक बार बोल दिया, भगवान रामचंद्र बोलते हैं कि मैं आपका हूँ, तो उसको मैं कभी नहीं छोड़ता। तो ये चरम श्लोक है। तो ये वराह पुराण का चरम श्लोक है जिसमें
भगवान बताते हैं कि जब मन स्थित होता है, शरीर सुव्यवस्थित होता है, शरीर के सभी धातु अपनी जगह पे स्थित होते हैं, तब वो अगर विश्व रूप भगवान का भक्ति करता है, स्मरण करता है, फिर अगर मृत्यु के वक्त उसका शरीर काष्ठ और पाषाण जैसा बन जाता है, और अगर वो मुझे याद नहीं करता, कोई बात नहीं, अहम स्मरामि, मैं स्मरण करता हूं किसका? मद भक्तम, मेरे भक्त का। और क्या करते हैं आप स्मरण करके? नयामि, उसको मैं लेके आता हूं। किधर? परमाम गति, परम गति मतलब भगवान के पास, खुद अपने पास। सो दिस इज अ वेरी होप गिविंग श्लोका कि भगवान हमें कभी नहीं भूलेंगे। तो भगवान सब याद रखते हैं। क्या भगवान हमारी गलतियों को भी याद रखते हैं? तो ये विष्णु सहस्त्र नाम का 23वां श्लोक है, जिसके ऊपर बलदेव विद्याभूषण जी का बहुत ही सुंदर तात्पर्य है कि भगवान क्या याद रखते हैं। इसके अंदर 2 शब्द आता है, निमिषा, अनिमिषा। निमिष मतलब आंखें बंद करना, अनिमिष मतलब बिना पलक झपकाए आंखें खुली रखना। तो ये दोनों, तो भगवान की आंखें ये दोनों हैं, बंद भी हैं और खुली भी हैं। तो इसको कैसे समझे? तो हमारे महान आचार्य समझाते हैं हमें, बलदेव विद्याभूषण जी, कि जब हम कोई सेवा करते हैं, कोई भी सेवा हो, चाहे कोई नहीं देख रहा हो, वो देख रहे हैं, बिना पलक झपकाए हर सेवा का नोटिस ले रहे हैं, और हमें बता रहे हैं कि ये तुमने मेरी सेवा किया, मैं कभी नहीं भूलूंगा, चाहे तुम्हें कोई एक्सटर्नल वैलिडेशन दे या ना दे। और कब आंख बंद करते हैं? अगर कोई भक्त से एक्सीडेंटल मिस्टेक होता है, गलती से अगर कुछ गलती होता है, तो फिर भगवान आंखें बंद कर देते हैं। तो भगवान हमारे हृदय के अंदर है, हमें कैच करने के लिए नहीं, हमको कोच करने के लिए। जैसे कि कोच होते हैं, कोच अपने एथलीट को, अपने खिलाड़ी को, वो उसके अंदर दोष देखता है, लेकिन किस भाव से देखता है कि कैसे इसके अंदर का पोटेंशियल बाहर निकाला जाए। उसी तरीके से जब भगवान हमें देखते हैं तो हमारा आध्यात्मिक पोटेंशियल उनको दिखता है, लेकिन हम भूल गए। तो हमारा दोष उनको दिखता है और वो हमको बताते रहते हैं, ऐसा करो, ऐसा मत करो, हमको कोच करने के लिए, कैच करके सजा देने के लिए नहीं, हमारा स्पिरिचुअल फुल पोटेंशियल बाहर निकालने के लिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी आध्यात्मिक उन्नति करके हम उनके पास चले जाएं। और इसके उदाहरण है शास्त्रों में। अनिमेष, अनिमिष, इसका उदाहरण है द्रौपदी। महाभारत में ये कथा आती है कि एक बार कृष्ण अर्जुन बहुत ही इंटेंस डिस्कशन कर रहे थे, तब रूम के अंदर द्रौपदी फल लेके आई, लेकिन क्योंकि वो डिस्कशन इंटेंस था तो वो वहाँ पे रख के चली गई। और जैसे वो बाहर जा रही थी तो भगवान कृष्ण ने वो लिया और चाकू से वो फल काटने का प्रयास, वो फल काटने गए। अब वो भगवान जिनके शरीर में नस नहीं है, ऐसा ईशोपनिषद बताता है, जिनका शरीर दिव्य है, उनकी उंगली कट गई और उसमें से खून निकलने लगा। तो द्रौपदी ने बिना सोचे अपनी साड़ी फाड़ के तुरंत बहुत ही चिंतित होके मरहम पट्टी कर दी।
तो द्रौपदी चिंतित है। भक्त ऐसा नहीं सोचता कि अरे प्रभु आपका तो शरीर दिव्य है, नहीं, वो प्रेम में है। और भगवान भी वो प्रेम का वर्धन और उस प्रेम रस का आस्वादन करने के लिए ऐसी दिव्य लीला करते हैं। तो भगवान मुस्कुराते हुए द्रौपदी को बोलते हैं कि मैं ये सेवा कभी नहीं भूलूंगा, तुम्हें इसका रिवॉर्ड दूंगा। और हम जानते हैं कि जब द्रौपदी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत था, जब उनका वस्त्रहरण का विफल प्रयास हुआ, तब भगवान ने उस साड़ी के टुकड़े के बदले में अनलिमिटेड साड़ी सप्लाई की। तो यह है अनिमेषा और निमीषा। अगर कुछ दोष होता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेते। तो जब पूतना आई मारने के लिए, अहो बकीयम स्तन कालकूटम कम वा दयालु शरणम व्रजेमा, इससे ज़्यादा दयालु कौन हो सकता है। कि पूतना आई मारने के लिए, लेकिन पिछले जन्म में वो बलि की बहन थी। जैसे ही बाल वामन को देखा तो वात्सल्य भाव आया, मैटरनल फीलिंग्स आई। तो वो इस जन्म में जब वो पूतना थी तो वो मैटरनल फीलिंग्स थी, इसीलिए तो वो धात्री के रूप में आई मारने के लिए। तो भगवान ने आंखें बंद कर दिया, मतलब वो मारने के लिए आई, वो देखा ही नहीं। माँ का भाव है यही देखा, और उसको सीधा उधर से लेके सीधा गोलोक वृंदावन में अपने माँ जैसा स्थान दिया। अब इससे दयालु कौन होगा। तो हम कहाँ भटक रहे हैं इनको छोड़ के। तो ये निमिषा। तो इसीलिए कोई हमें बोले कि प्रभु जी अच्छा सेवा किया, माता जी अच्छा सेवा किया, या किसी का ध्यान नहीं है, होना चाहिए। और हमें भी एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, लेकिन अगर परिस्थितिवश अगर वो ना हो, कोई बात नहीं, वो देख रहे हैं और वो हमें हर सेवा का रिवॉर्ड देने वाले हैं। ऑफ कोर्स हमें इनाम के लिए या कुछ पाने के लिए हम भगवान की सेवा नहीं करते, हम भगवान को प्रेम करते हैं, इसलिए हम सेवा करते हैं। लेकिन हम भगवान से आदान प्रदान की अपेक्षा रखते हैं कि बस आपसे आदान प्रदान चलता रहे, आपसे प्रेम चलता रहे। तो भगवान कभी नहीं भूलते, इसलिए हमें भगवान की ही सेवा करनी चाहिए। तो केवल भूलते ही नहीं है, भगवान हमको अपने पास वापस लाने के लिए प्रयास भी करते हैं। तो भगवान का अनफेलिंग लव है। भगवान का प्रेम कैसा है? ही इज एवर वेटिंग। वो सदा हमारी राह देख रहे हैं। अगर आप किसी को मिलने जाओ और अगर वो बोले कि थोड़ा वेट करो, एक मिनट, 2 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल, और उसमें भी आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको आपकी ज़रूरत है। मान लो कि आप कोच हो और आप किसी को कुछ सिखाने जा रहे हो उसके भले के लिए, ताकि उसका सिर ना फूट जाए, उसका हाथ ना टूट जाए, और फिर वो आपको वेट करवा रहा है। कब तक? जब तक है जान। जा भाड़ में, मैं तो जाता हूँ, तेरे को ज़रूरत है, मेरे को ज़रूरत है। तो भगवान को हमारी ज़रूरत नहीं है। भगवान आध्यात्मिक जगत में अपने असंख्य शुद्ध भक्तों, गोप गोपियों के साथ लीला कर रहे हैं, फिर भी भगवान हमारे लिए चिंतित है, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं। और इतने जन्म से हमारे बाजू में बैठे बैठे नहीं, खड़े खड़े हमारी राह देख रहे हैं। परमात्मा खड़े हैं कि कब ये मूर्ख जीव समझेगा मेरे प्रेम को और ये मेरी ओर मुड़ेगा। एंड कभी कभी क्या होता है कि अगर 2 दोस्तों के बीच में थोड़ा झगड़ा हो जाता है, तो जिस दोस्त का गलती होता है फिर वो आता है वापस, अरे सॉरी यार मैं थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। तो कभी कभी क्या बोलते हैं
जा, बात नहीं करना तेरे से। तो भगवान इज नॉट ओनली एवर वेटिंग, ही इज एवर विलिंग। भगवान कभी हमसे नाराज नहीं होते। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिसकी वजह से भगवान हमको प्रेम करना बंद कर दे। ऐसा कोई पाप नहीं, ऐसा कोई अपराध नहीं जिसकी वजह से भगवान हमें प्रेम करना बंद कर दे। हाँ, हमारी कमियों की वजह से हम उस भगवान के अद्वितीय प्रेम को समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते, अनुभव नहीं कर पाते। जैसे कि सूर्य है, तो सूर्य कभी भी हमें रोशनी देना बंद नहीं करता, लेकिन हम अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। तो भगवान सदा बहुत वक्त से और सदा के लिए हमारी राह देख सकते हैं, लेकिन और देख रहे हैं। राह देख ही नहीं रहे, हमको खुशी खुशी अपनाने के लिए तत्पर है। और यही नहीं, वो उसके लिए 24 घंटा 365 दिन लगे रहते हैं। 8-3-17। जैसे कि कोई माता होती है, अगर उसके बेटे को दवाई देनी होती है, छोटे बेटे को, तो जैसे ही माता दवाई देने जाती है तो वो छोटा बच्चा दवाई को फेंक देता है। अगर वो कांच का ग्लास हो तो ग्लास भी टूट जाता है, दवाई भी गिर जाती है। फिर माता क्या करती है? फिर से दवाई लेती है, फिर से बोलती है कि ये लो, ये ले लो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। फिर से अगर वो बेटा ऐसा कर दे तो कब तक कोई माँ करेगी? इसलिए भगवान में करोड़ों माता का प्रेम है कि हमको आध्यात्मिकता रूपी दवाई जन्म जन्मांतर हमको देने के लिए हमारे सामने आते हैं अलग अलग रूपों में, और हम भगवान को नज़रअंदाज करते रहते हैं। फिर भी भगवान हमको हमारे कल्याण के लिए, भक्ति देने के लिए तत्पर रहते हैं। तत्पर ही नहीं, वो लगे रहते हैं। ये गजेंद्र प्रार्थना करते हैं, माद्रिक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय। कि हे नाथ, प्रपन्न, मैं आपको शरणागत होता हूँ, पशुपाश विमोक्षणाय, ये पशु के पाश से मुझे छुड़वाइए। तो पशुपाश केवल वो क्रोकोडाइल का ही वो पंजा, वो मुंह का पाश नहीं है। पशुपाश मतलब ये भौतिक शरीर, ये भी आत्मा के लिए पशुपाश है। दिस बॉडीली कंसेप्शन विच इज एनिमलिस्टिक, इससे मेरा को मुक्त कीजिए। तो मुक्ता आया, तो भगवान बोले कि क्योंकि आप मुक्त हो इसलिए आप मुझे मुक्त कर सकते हो। भगवान बोले क्यों? क्योंकि भूरी करुणा है, आप मुझे कितना प्रेम करते हैं। तो भगवान बोले कितने जन्मों से, कितनी बार प्रयास किया है तुम्हारे लिए, इस बार तुम लोगे? क्यों करूं मैं? नमो अलयाय। अलयाय का मतलब है, भगवान मैं जानता हूं कि आपका प्रेम इतना महान है कि आप कभी नहीं थकते हो और आप मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। मैं इस जन्म में समझा। 11:29:6। अगर हम ये भगवान के प्रेम को समझते हैं, इस मंत्र में, इस ईशोपनिषद के मंत्र में भगवान को प्रार्थना के पीछे का जो भाव है उसमें थोड़ा भय है। लेकिन हम भगवान के प्रेम की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि हमें भगवान को पुकारना है केवल मृत्यु के भय से नहीं। ये भगवान के प्रेम को समझते हुए प्रेम से पुकारना है भगवान को।
दोनों हमारे लिए ज़रूरी है, फियर बेस्ड मोटिवेशन एंड लव बेस्ड मोटिवेशन, जो काम कर जाए। लेकिन भगवान का प्रेम जब हम समझेंगे, यो अंतर बहिस्तनुभृताम अशुभम विधुन्वन आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति। जब भक्त समझता है कि भगवान कब से लगे हैं, बाहर से आचार्य के रूप में और अंदर से चैत्य गुरु के रूप में, और अलग अलग परिस्थितियों में भगवान ही आ रहे हैं अलग अलग रूपों में, ताकि मैं फिर से उनकी ओर मुड़ूं, तो मैं भगवान को प्रेम तो क्या, मैं भगवान को थैंक यू भी नहीं बोल सकता, उन्होंने उतना किया है मेरे लिए। ट्रांसलेशन, इस श्लोक के अंदर जब भक्त ये साक्षात्कार करता है भगवान के प्रेम का, थोड़ा बहुत समझता है, तब वो समझ पाता है कि मैं ब्रह्मा जी के एक दिन में भी अगर मैं आपको थैंक यू बोलूं तो भी वो काफ़ी नहीं है, आपने इतना किया है मेरे लिए। जब हम इस भगवान के प्रेम को समझते हैं, तब हम इस संसार के झूठे प्रेमों में मोहित नहीं होंगे। इस संसार के जो धार्मिक रिश्ते हैं, उनको हम हमारे इस भगवत प्रेम के साथ जोड़ दे तो ये अद्भुत है। लेकिन ये फिर भी हमको याद रखना है कि कोई भी प्रेम ये भगवान के प्रेम का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तो जब हम ये भगवान के अनफेलिंग लव को समझते हैं, तब हमारे अंदर ये बहुत ही दृढ़ संकल्प होता है कि अब इनकी भक्ति ही करूँगा। अब कैसे भक्ति करना है, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, कि जैसे हमारे महाजनों ने किया। अपने भक्ति का कंपैरिजन आसपास नहीं करना है, ऊपर करना है। ना अपने जूनियर से करना है, ना इक्वल से करना है, ना सीनियर से करना है। सीनियर से कर सकते हैं जिसमें उनकी स्ट्रेंथ है, लेकिन हमें आचार्यों से करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्रवणम कीर्तनम, ये नवदा भक्ति में कौन से 9 आचार्य, उन्होंने जैसा भक्ति किया। जब हम हमारा भक्ति करते हैं हर दिन, जब श्रवण करें तो कैसे करना है, परीक्षित महाराज जैसे करना है। कीर्तन करे तो सुखदेव गोस्वामी जैसे, स्मरण करे तो प्रहलाद महाराज जैसे, पाद सेवनम लक्ष्मी जी, अर्चनम पृथु महाराज, वंदनम अक्रूर जी, दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ऐसे अगर पूरा जीवन भक्ति करेंगे, और क्या हम भाव रखेंगे, तो हम इस तीव्रता से भक्ति कर पाएंगे। अ सेंस ऑफ अर्जेंसी रखना पड़ेगा कि मेरे पास कितना वक्त है, अभी का जो वक्त है यही है। प्रैक्टिस नाउ। तो ये हमने डिस्कस किया था पहले कि द प्रेजेंट इज ऑल दैट वी हैव एंड ऑल दैट वी विल एवर हैव। हम जनरली जिंदगी ऐसे जीते हैं कि अभी उतना सीरियस नहीं है, अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट समय आने वाला है तब कर लेंगे। जैसे कि कुछ खिलाड़ी जब नेट प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें कुछ गंभीरता से करते हैं, कुछ सोचते हैं कि ये तो नेट प्रैक्टिस है ना, मैच में खेल लेंगे। वो लोग नहीं खेल पाते, क्योंकि कमी वक्त की नहीं है, मानसिकता की है। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए अवसर की कमी नहीं है, एब्जॉर्प्शन की कमी है, वो एटीट्यूड की कमी है। और हमारे अंदर एटीट्यूड क्या है, ये 2 गलत एटीट्यूड है। एक कि या तो हम भूतकाल के बारे में सोचते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, या तो हम भविष्य के बारे में चिंता करते रहते हैं। अरे वर्तमान का अगर हमने लाभ नहीं लिया तो हम सोचते हैं कि भविष्य में करेंगे। अगर वर्तमान में ऐसी मानसिकता बनाई है तो जब भविष्य वर्तमान बनेगा तब भी तो यही मानसिकता होगी उस वर्तमान के लिए।
तो अभी ही वक्त है इस मानसिकता को बदलने का। और दूसरा गलत मानसिकता क्या है कि एक दिन मेरे गुरुजी मेरे को देखेंगे और ऐसे मेरे सिर पे हाथ रखेंगे और तब मेरे अंदर भक्ति का करंट आएगा और तब मैं शुद्ध शुद्ध भक्त बन जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भक्ति इज नॉट सम मैजिकल फीट। वो कोई जादूगर का शो नहीं है। इट इज अ सीरियस एरेना फॉर प्योरिफिकेशन। ये शुद्ध होने का क्षेत्र है। और अभी हमने देखा कि हमें अपने सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करना है, तब हम लग जाएंगे। और भी एक मानसिकता है तीसरी, प्रभु जी अभी जिंदगी में बहुत कुछ ऊपर नीचे चल रहा है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब ठीक से भक्ति करेंगे। पूरा जीवन चलेगा, क्या क्या आने वाला है तेरे को पता नहीं है। तो क्या मानसिकता होनी चाहिए, हे नाथ, हे कृष्णा, जो भी परिस्थिति में मैं हूँ वो मैं अपने कर्मों की वजह से, लेकिन आपकी कृपा है कि मुझे इसमें आपकी भक्ति करने का अवसर मिल रहा है, तो मैं जितना बेस्ट अपना भक्ति कर सकता हूँ इस परिस्थिति में करूँगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस परिस्थिति को सुधार दें तो मैं और अच्छे से भक्ति कर सकता हूँ। लेकिन अभी तो मैं अपना बेस्ट दूंगा ही। अगर ये बेस्ट देने का एटीट्यूड रहेगा तो ही जब बेस्ट परिस्थिति होगा, हालांकि वो नहीं होगा, अगर होगा तो भी, तो हम बेस्ट दे पाएंगे। अगर ये सही मानसिकता है भक्ति करने का, तो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी होगा कि मेरे पास जो वक्त है वो यही है अपने आप को शुद्ध करने का। और इस भावना के साथ जब हम भक्ति करेंगे तो हमारी भक्ति बहुत गहरी होगी, अनुभव बहुत गहरे होंगे, हृदय परिवर्तन बहुत टेंजिबल और बहुत रिच होगा। और हमें भगवान का स्मरण हमारे चित्त में हमेशा रहेगा। और ऐसे अगर पूरा जीवन भक्ति करेंगे तो अंत समय में भगवान का स्मरण होगा और फिर हम भगवान के पास वापस लौट जाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रेक चाहिए?